माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके बाबा जीएस क्लासेस। हमने जीएस क्लासेस में क्रैश कोर्स 10th का जो रखे हैं उसमें लेक्चर 3 है। आज लेक्चर 1 और 2 में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रिपरेशन कराया था और उसके बारे में बहुत ब्रीफ में हम बतलाया था। फिर हम आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते रहेंगे, लेकिन यहाँ हमने कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वैसे हम क्वेश्चन को रखे हैं जो रासायनिक समीकरण से संबंधित है। अक्सर एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन रहता है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए। तो हमने जितने भी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है क्वेश्चन बैंक से भी लिया है, एनसीईआरटी बुक से भी हमने कलेक्ट किया है, और जो आपका लेवल है उस लेवल को यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लेक्चर 3 में हमने यहाँ जो स्टार्ट किया है वह है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आप जाए, इसमें है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट से जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, यह आपका क्वेश्चन है। इसका आंसर यहाँ है जिंक को Zn से रिप्रेजेंट करेंगे। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। तो होता है Zn सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जिंक के साथ नाइट्रेट बन जाएगा। जिंक नाइट्रेट और सिल्वर रिमूव कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका सिल्वर की वैलेंसी 1 है और जिंक का वैलेंसी 2 है। तो यहाँ Zn के साथ NO3 आएगा तो होल ट्वाइस होगा, क्योंकि यह डाईवैलेंट है। आप यहाँ देख लीजिए, जिंक जो है आपको यह जानेंगे कि 2+ में होते हैं और NO3 माइनस में होता है। इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1। यह जो है Zn 1 हुआ और NO3 आपको 2 हो गया, तो यह बनाया जिंक नाइट्रेट। क्या बनाया? जिंक नाइट्रेट। इसलिए यहाँ फॉर्मूला क्या होगा जिंक नाइट्रेट के लिए Zn NO3 को होल ट्वाइस लिखा गया है। आप देखिएगा NO3 यहाँ 2 है और यहाँ कितने 1 है। 2 लाने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। 2 से गुना कर दिए तो सिल्वर कितने हो गए? 2। यह 2 सिल्वर बाहर निकल गया। इस तरह से आपका रासायनिक समीकरण कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम प्लस जल से क्या बनाया गया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है और हाइड्रोजन निकला है। तो यहाँ पर आपको सोडियम का क्या होता है Na, जल का क्या होता है H2O। और जैसे ही किसी धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो धातु के हाइड्रोक्साइड देता है और हाइड्रोक्साइड में OH होता है। ध्यान देंगे, NaOH बनेगा और हाइड्रोजन निकलेगा। यहाँ पर देखिए कैगो H है, 1 और 2 3, यहाँ कितने हैं? आपको 2 है। यदि आप यहाँ 2 से गुना करते हैं तो आपको ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 1 है। तो 2 से यहाँ गुना करना होगा तो सोडियम कितने हो गए? 2। 2 से यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गया, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 2 यहाँ। कंप्लीट रिएक्शन है। तो इस तरह से आप इसका कंप्लीट किया गया है रासायनिक अभिक्रिया को कि सोडियम धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। नेक्स्ट है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के साथ समझाएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप जानेंगे कि कोई भी धातु को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन निकलेगा। इसलिए कि हाइड्रोजन अम्ल में क्या है? हाइड्रोजन है। जब किसी यौगिक के पहले H रहता है तो वह हाइड्रोजन होता है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकलेगा। आंसर में हमने बताया है कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन उदाहरण देना है। देखिए धातु को जिंक प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। यहाँ Zn के साथ SO4 बना लिया और H2 बाहर निकल गया। क्योंकि जिंक का भी वैलेंसी 2 होता है, सल्फेट का भी वैलेंसी 2 होता है, तो ZnSO4 बन गया। नेक्स्ट है जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है? अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। तो जिंक को आयरन सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ZnSO4 बनेगा और आयरन बाहर निकलेगा। देखिए जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने से जिंक सल्फेट बनता है एवं आयरन अलग हो जाता है। जिंक Zn
FeSO4 आयरन सल्फेट हो गया, या Zn के साथ SO4 बाहर निकल गया, यौगिक बना लिया और Fe बाहर निकल गया, इसलिए जिंक प्लस आयरन सल्फेट से क्या बना, जिंक सल्फेट और आयरन बना। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तैयारी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, इसके बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग को लिखे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यह लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यह, इसका एग्जामिनेशन में आएंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ आप जानेंगे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, तो बेकिंग सोडा का पहले जानिए फॉर्मूला, सूत्र जानिए NaHCO3, तो इसका रासायनिक नाम यही से हो जाएगा, Na से सोडियम, फिर हाइड्रोजन, ये क्या है कार्बोनेट, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसे सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। Na से सोडियम, HCO3 से बाई कार्बोनेट कहा जाता है। तो इसका नाम हो गया रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट। क्लियर? अब जानेंगे बनाने की विधि, कैसे इसको बनाया जाएगा। एकदम सिंपल लैंग्वेज है, इसको साधारण तरीका से इसको आप समझिए। इसको बनाने के लिए अमोनिया, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन और कार्बन डाइऑक्साइड की होना जरूरी है। तो आप जानेंगे कि जब अमोनिया गैस को जलीय सोडियम क्लोराइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो बेकिंग सोडा का निर्माण होता है। अब यहाँ पर देखना है कि अमोनिया है NH3, सोडियम क्लोराइड NaCl और जलीय के साथ यानी H2O के साथ यह विलयन बनाया जाएगा और CO2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो इसका Na, इसमें से H एगो और ऑक्सीजन कार्बन, ऑक्सीजन 2 आए 3, NaHCO3 बन गया। अब देखिए कि यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5, यहाँ पर आपको 1 ले लिए तो कितना बचा 4, तो N और यहाँ 3 इसमें से 1 4, NH4 और क्लोरीन का एक है तो NH4Cl बना। तो यह हो गया अमोनिया, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको जब मिला करके अभिक्रिया कराया गया तो यह बनाया बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अब रह गया इसका उपयोग। इसके 2 निम्नलिखित उपयोग है जो जानने की जरूरत है। इसका जलीय विलयन कैसा होगा, क्षारीय होता है, सॉरी इसका गुण, पहले गुण जानेंगे तो इसका 2 महत्वपूर्ण गुण की बात हम करेंगे। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, कैसा होगा, क्षारीय। नेक्स्ट है यह अम्ल को उदासीन करता है, तो बेकिंग सोडा किसको उदासीन करता है, अम्ल को। और यह कैसा होता है, कैसे प्रकृति का होता है विलयन, क्षारीय होता है। 2 महत्वपूर्ण उपयोग है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद इसका उपयोग की बात करते हैं तो इसका बहुत सारे उपयोग है, जो इंपॉर्टेंट उपयोग को हम यहाँ पर चर्चा किए हैं। पहला है बेकिंग पाउडर बनाने में, यानी बेकिंग पाउडर जो होते हैं उसको बनाने में हम लोग बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। दूसरा है पेट की अम्लता को दूर करने के लिए, जो गैस का जो प्रॉब्लम होता है, जो खाना नहीं पचता है तो उसमें जो एसिडिटी हो जाता है तो उसके लिए क्या किया जाता है, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशामक यंत्र में भी किसका बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। और रसोई घर में पकवान का जो होता है, पकवाने में, भोजन बनाने में, उसमें भी उपयोग किया जाता है। पूरी वगैरह है उसमें क्या होता है, बेकिंग सोडा को रखा जाता है, तो इससे उसका जो है भोजन बनाने का जो सामग्रियां हैं, जो भोजन रसोई घर में जो भोजन बनाया जाता है उसमें भी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। इससे पहले हम 2 मार्क्स का क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया संबंधी सारी बातों को हम यहाँ पर चर्चा किए हैं। तो इस तरह से हम आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, दीर्घ उत्तरीय, लघु दीर्घ उत्तरीय
और वस्तुनिष्ठ प्रश्न की चर्चा की। और इतना जानिए ये सारी क्वेश्चन काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है, परीक्षा में आएगा। और यह खास करके सबसे बड़ी बात है कि इसका लैंग्वेज जो है और जो हमने रखा है वो एनसीईआरटी पैटर्न पर है, एनसीईआरटी बुक से हमने जो संग्रह किया है, कुछ क्वेश्चन बैंक से भी रखा है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, पढ़ना है, खूब मन लगा के पढ़ना है और हमारे चैनल से नियमित रूप से जुड़े रहिए। और एक बात हम फिर से कहना चाहेंगे कि इसे आप लोग जो है शेयर कीजिए, इसको और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब को बढ़ाइए, क्योंकि आपसे हम जुड़े हुए हैं। आप लोग चाहेंगे तो बेहतर बना सकते हैं और हम आपके लिए बेहतर काम करेंगे। मेरा एक ही अभियान है, हर घर शिक्षा अभियान, और यह आप लोगों के सहयोग से ही हम हर घर में को शिक्षित कर सकते हैं। और गांव, समाज, परिवार शिक्षित होगा तो राष्ट्र शिक्षित होगा, राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा और राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा तो पूरी दुनिया में नाम होगा। यह किससे जुड़े हुए हैं? आप लोगों से जुड़े हुए हैं। आप लोग इसको बढ़िया से पढ़े लिखे, इसको शेयर कीजिए और इसके साथ साथ सब्सक्राइब को बढ़ाइए और अच्छे ढंग से पढ़िए। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। फिर कल जो है आपको मैं पढ़ाऊँगा। इस चैनल के माध्यम से हम अभी तो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बायो भी पढ़ाएंगे, फिजिक्स भी पढ़ाएंगे और पूरे साइंस को हम कंप्लीट करेंगे और अच्छे ढंग से सिलेबस पहले ही पूरा होगा एग्जाम से। ये टेंशन नहीं रखना है। देख ही रहे हैं हमने 3 दिनों से पढ़ा रहे हैं और रेगुलर पढ़ा रहे हैं। स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा न रहने के बावजूद भी मैं अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा हूँ, फर्ज को निभा रहा हूँ। आप लोगों को भी जिम्मेदारी को निभाने की ज़रूरत है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। फिर कल हम आगे के टॉपिक्स के साथ पढ़ाऊँगा।